हेलो स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमको देखने को मिल जाएंगे, जिसके बारे में आज अपने डिस्कस कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ये हो गया कीटोन, ये हो गया अपने पास एल्डिहाइड। ओके, दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप तो सेम टाइप के ही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे हो गया सेम कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें हमको देखने को मिलता है हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। ओके, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड एक तो यहां पर प्रेजेंट है और सेम टाइप के यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमको लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। ओके, और अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो न्यूक्लियोफिलिक के बारे में तो अपने बात कर ही रहे हैं। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी यहां पर देखने को मिल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं, हाईली रिएक्टिव और सेम टाइप के कार्बोनाइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हम यहां पर कार्बोनाइल ड्रॉ कर लें, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन की बात करें तो ये अपने को देखने को मिलते हैं पोलार, बिकॉज यहां पर प्रेजेंट है पार्शियली अपोजिट चार्ज। पार्शियली अपोजिट चार्ज में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर हमको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ओके, अगर अपने ऑक्सीजन की बात करें तो देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से तो ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, बिकॉज होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 देखने को मिल जाते हैं और यहां पर अपने को देखने को मिल जाते हैं 4। ओके, तो इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी हमको ज्यादा देखने को मिल जाएगी ऑक्सीजन की। क्लियर? तो ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो चलो समझ में आ गया, वो तो ज्यादा ही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी हमको ऑक्सीजन की ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर? और पार्शियल अपोजिट चार्ज तो यहां पर प्रेजेंट ही है, जो कि कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव देखने को मिलता है। अगर अपने इसी के रेजोनेंस की बात करें तभी तब देखो इस केस में अपने को देखने को मिलता है ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कि इस केस में ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर जाता है? ऑक्सीजन की तरफ। ये क्या हो गया अपने पास? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ देखने को मिल रही है। देखो फर्स्ट केस में यहां पर टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन थे अपने पास 4, लेकिन सेकंड केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 6। यहां पर ऑक्सीजन जो है वो हो गया इलेक्ट्रॉन रिच और कार्बन के पास क्या देखने को मिल रही है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ठीक है, जो कि हमको इस रेजोनेंस के स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है। क्लियर? तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने यहां पर इसके बेसिक चीजों के बारे में जान लिया, ये भी देखा कि यहां पर पोलार देखने को मिलता है और
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, ओके, किससे? कार्बन से, क्लियर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तभी अपने को ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके, क्लियर। तो आप इसको नोट करो, फिर हम इसी के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम यहां पर इसके मैकेनिज्म की बात करें तभी ये है न्यूक्लियोफाइल और ये है हमारे पास कार्बोनाइल। ए और बी है, देखो ए और बी को आप सपोज कर लो अल्काइल ग्रुप, क्लियर। अगर हम इसको फुल स्ट्रक्चर अगर इसका ड्रॉ किया जाए तभी ओके, तो देखो यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात कार्बोनाइल है और न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करवा दिया जाए तभी यहां पर डायरेक्शन हमको देखने को मिल जाएगी परपेंडिकुलर, ओके। अभी इस बॉन्ड को भी अगर आप ब्रेक करते हो तभी किस तरफ मूव हो जाएंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव हो गए ऑक्सीजन की तरफ, ओके। तो ये तो बात हो गई स्टेप नंबर 1 की, जो हमको देखने को मिला प्लानर। और प्रोसेस क्या होगी? स्लो, बिकॉज यहाँ तो दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फॉर्मेशन तो बॉन्ड की देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ फॉर्मेशन के साथ ही साथ यहां पर ब्रेक भी हो रहा है बॉन्ड, ओके, क्लियर। अब देखो यहां पर O है, AB है और NU भी है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इसको कहा जाता है। तब देखो इस केस में यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन का रिच, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा है। इस केस में तो यहां पर चलो टोटल अपने को 4 देखने को मिल रहे थे, लेकिन इधर कितने हो गए? इधर हो गए टोटल नंबर 6, क्लियर। जिस वजह से ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये शो करते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, और इसी वजह से हम यहां पर देख सकते हैं टोटल अपने को सेटिस्फाई देखने को मिल रहा है कार्बन, बिकॉज उसके 4 के 4 बॉन्ड एडजस्ट हो चुके हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4। अब यहां पर ये जो प्रोटॉन देखने को मिला, ये प्रोटॉन किसके साथ कंबाइंड हो गया? O के साथ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास नंबर ऑफ ज़्यादा होंगे उसी के साथ तो ये डेफिशिएंट जाकर के ऐड होगा, बिकॉज हाइड्रोजन के पास तो कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसको हम जानते हैं प्रोटॉन के नाम से, और हम उसको लिखते क्या हैं? H+। ये कंबाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ और हमको मिल जाएगा OH, क्लियर। एक और चीज़ का ध्यान दे दो कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो है इक्विलिब्रियम, क्लियर। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो फर्स्ट केस में अपने को देखने को मिलती है sp2, ओके, और एक सेम प्लेन में ये टोटल प्रोसीजर होती है, ओके। सेम प्लेन में प्रोसीजर होती है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ओके, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इस केस में भी हमको देखने को मिलती है sp3,
क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं, तभी देखो यहां पर तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हम बोल नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज इंटरमीडिएट प्रोसेस है और यहां पर दिख भी रहा है नेगेटिव, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अपने को देखने को मिल जा रही है। ओके, और एडिशन क्या देखने को मिला इस मैकेनिज्म में, एक तो Nu का और एक H का। ओके, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, तो Nu नेगेटिव और H प्लस प्रोटॉन, इनका अपने को यहां पर देखने को मिला एडिशन। क्लियर? ओके, तो इस तरफ से ये जो मैकेनिज्म हुआ ये तो होता है कंप्लीट, जिसमें हमने इसकी एक एक चीज के बारे में डिस्कस किया और कब कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है और ब्रेक होता है वो भी हमको यहां पर देखने को मिला। क्लियर? तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करें तो नेक्स्ट अपना नंबर है रिएक्टिविटी वाला। रिएक्टिविटी के केस में हमको एक चीज का ध्यान देना है कि यहां पर अपने को दो चीजें देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट इसको कहा जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर भी हम ले लेते हैं एल्डिहाइड एंड और कीटोन। ध्यान रखो, एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर तो यहां पर चलो प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ अगर एल्डिहाइड और अगर कीटोन की बात करें तो ये जो अल्काइल हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन को मूव कर देते हैं कार्बन की तरफ। ओके, एक और चीज का ध्यान रखो कि जब किसी भी कार्बन पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी अपने को रिड्यूस होती हुई देखने को मिलेगी। ओके, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इससे तो कमी देखने को मिल रही है। ओके, बिकॉज यहां पर अल्काइल ग्रुप ज्यादा है। ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन। क्लियर? और अगर अपने थोड़ा और डिटेल में जाएं तभी यहां पर हमको जो लेस ससेप्टिबिलिटी देखने को मिल जाएगी, वो देखने को मिलेगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक से, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं मैकेनिज्म के अंदर। क्लियर? तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की बात, जहां पर हमने ये देखा कि ये लेस ससेप्टिबल होता है टू न्यूक्लियोफाइल अटैक और यहां पर डिक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर अपने इन कार्बोनाइल्स की बात करें, कीटोन और एल्डिहाइड के केस में, तभी इलेक्ट्रॉन मूव किस तरफ कर रहे हैं, इस कार्बन की तरफ, बिकॉज यहां पर अपने को क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। ओके, अगर चलो अपने यहां पर बात कर लेते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तभी स्टेरिक इफेक्ट में मैं सबसे पहले लेता हूं कीटोन का एग्जांपल। ओके, कीटोन के केस में यहां पर दो अल्काइल ग्रुप हैं, एक ऑक्सीजन भी है। अब चलो अगर मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा दूं, जैसा कि मैंने मैकेनिज्म में किया था, तो हो तो सकता ही है। तो इसको मैं बोल दूंगा स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्राउडिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। ओके, अगर एल्डिहाइड की बात कर लूं तभी, तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन अल्काइल के जो हैं वो मूव हो रहे हैं कार्बन की तरफ। न्यूक्लियोफाइल तो यहां भी अटैक कर सकता है और उल्टा इजीली, बिकॉज यहां पर हम देख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप तो एक ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऊपर वाले के केस में दो देखने को मिल रहे थे। न्यूक्लियोफाइल और भी इजीली यहां पर अटैक कर सकता है। तब यहां पर हमको ऑर्डर मिलेगा फर्स्ट वन को अपने क्या बोल देंगे, एल्डिहाइड। नेक्स्ट की अगर बात करें
नेक्स्ट भी अपने पास एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ये हो गया कीटोन। ओके, तो इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे और यहां पर जो हमको रिएक्टिविटी देखने को मिल रही है वो ऐसे हो जाएगी डिक्रीज। ये हमको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर। तो देखो अभी तक तो हमने यहां पर जो भी डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया था एलिफेटिक एल्डिहाइड का, लेकिन अगर हम एरोमेटिक में एंटर होते हैं तभी अपने को कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज होता क्या है कि जो बेंजाल्डिहाइड है ना वो लेस रिएक्टिव देखने को मिलेगा एलिफेटिक एल्डिहाइड से। ओके, क्लियर। तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो अगर अपने नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करें, जिसमें हमने ऐसा बोला था कि अगर हम ले लें एरोमेटिक रिंग तभी क्या देखने को मिलता है, तो इसको अपने इसके एक रेजोनेंस से समझेंगे। जैसे कि पहले मैं यहां पर रेजोनेंस क्रिएट कर देता हूं। ओके, इस केस में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट आपको किस तरफ देखने को मिल रही है? ऑक्सीजन की तरफ। एज सिमिलर रीजन होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी मूवमेंट किस तरफ देखने को मिल जाएगी? कार्बन और कार्बन की तरफ। ओके, तभी क्लियर। यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहां पर भी अपने को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। अब देखो इस केस में अपने को क्या देखने को मिला। सबसे पहली बात, ये दोनों तो हो गए सेम। अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला इन तीनों के अंदर। देखो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, अब जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसको तो अपने बोल देंगे डेफिशिएंसी। इसका मतलब हुआ वहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस दिख जाएगी तो वहां पर अपने शो करते हैं नेगेटिव चार्ज से, जैसे कि मैंने यहां पर किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है और ये हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है सबसे पहली बात प्लस आर इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, उसको कहा जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? प्लस आर इफेक्ट। और इस केस में भी अपने को यहां पर चीजें क्या देखने को मिल रही है? डिक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज। ओके, डिक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, और लेस ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफाइल अटैक। क्लियर। ओके, तो ये पॉइंट तो यहां पर हो गए प्रूफ। अब चलो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं एरोमेटिक के ही। तभी इस केस में अपने को क्या देखने को मिलता है? देखो ये जो ऑर्डर है ये हमको देखने को मिला डिक्रीजिंग ऑर्डर। रिएक्टिविटी का ये हमको देखने को मिल गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर, जो कि इस तरह से होगा। फर्स्ट केस में अपने को क्या देखने को मिल रहा है? अल्डिहाइड है, यहां पर अपने को क्या देखने को मिल गया? यहां पर हमको देखने को मिला बेंजीन, मतलब कि इसको अपने बोल देंगे एराइल। ठीक है, नेक्स्ट में
ये है अल्काइल एराइल, और थर्ड केस में हमको देखने को मिल गया दोनों के दोनों ही एराइल। क्लियर? और ये किस ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे? इसकी जो रिएक्टिविटी है वो होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? तो आपने ने यहां पर इन बेसिक चीजों के बारे में भी जान लिया और इसके ऑर्डर के बारे में भी समझ लिया। यहां पर हमको एक और चीज का ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये दोनों ही केस यहां पर पॉसिबल हैं। ओके, जिस वजह से अगर मैं यहां पर लिखूं एसीटोफिनोन पी टोल्यू एल्डिहाइड, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपने यहां पर बात करें बेंजाल्डिहाइड पी नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, तभी इस केस में जो ऑर्डर अपने को देखने को मिलेगा वो हमको देखने को मिलेगा 1 2 3 और 4। क्लियर? तो इस तरह से ये पूरा जो साइकिल है ये वर्क करता है, जिस वजह से यहां पर जो भी हमने मैकेनिज्म देखी, रिएक्टिविटी की देख ली, रिएक्टिविटी ऑर्डर की देख ली, कब इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज अपने को देखने को मिल जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट कब पॉसिबल होगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट यहाँ पर कब पॉसिबल होता है, और किस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कब देखने को मिलती है, तो वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया। क्लियर? तो आप इसको नोट करो, फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर अपने इसके कुछ रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन उसको कहा जाता है। तो यहां पर बेटा अपने को रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मेरे पास है HCN। HCN की रिएक्शन अगर हम OH माइनस के साथ करते हैं, ओके, तो इस केस में प्रोसेस तो है रिवर्सिबल। क्लियर? तभी ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ कंबाइंड होकर तो बना लेगा वाटर। बचा क्या? हमको यहां पर Cl माइनस देखने को मिल जाएगा। ओके, अब ये जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ओके, ये अपने को देखने को मिलेगा काफी स्ट्रॉन्ग, और जिस वजह से ये जो HCN में से जो बना ना, ये अपने को काफी स्लोअर रेट में रिएक्शन करने को देता है, बिकॉज है तो स्ट्रॉन्ग टाइप का ना, तो इस वजह से इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। चलो जरा इसका एक रिएक्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लेके रखा है कार्बोनाइल। ओके, अगर मैं यहां पर दोनों ही तरफ अल्काइल लगा दूंगा तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा कीटोन। अगर अपने इसकी रिएक्शन करवा दें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, तभी प्रोसेस यहां पर हमको देखने को मिल जाती है रिवर्सिबल। ओके, मतलब कि इक्विलिब्रियम यहां पर प्रेजेंट देखने को मिल जाता है। ओके, रिएक्शन कैसी होगी? यहां पर C और O, Cn के साथ भी यहां पर अपने को रिएक्शन देखनी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किसकी तरफ हो जाएगी? ऑक्सीजन की तरफ। ओके, तब ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ध्यान रखो, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ओके,
अगर मैं यहां पर प्रोटॉन का यूज करूं तो प्रोटॉन क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के कंबाइंड हो जाएगा और बनाएगा सायोनोहाइड्रिन। ओके, क्लियर। तो देखो इस तरह से ये वाला सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तभी जाकर के अपने को यहां पर देखने को मिल जाता है सिंथेटिक इंटरमीडिएट, क्लियर, जो कि अपने को यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिला। ओके, तो ये थी इसकी फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें हमने किसके साथ की रिएक्शन देख ली, HCN के साथ की रिएक्शन। ओके, तो चलो आप इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तभी वो हो जाएगा एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 के साथ की रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे, लेंगे तो वही जो हमने पहले लिया था, रिएक्शन किसके साथ करवानी है, NaHSO3 के साथ। तभी यहां पर अपने को प्रोसेस तो देखने को मिल जाएगी इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब कि वो होगा कुछ इस तरह से, जिसको अपने जानते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के नाम से। अगर अपने यहां पर प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दिया जाए तभी हमको यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा, हमको यहां देखने को मिल जाएगा बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, ये हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हो गया ये, क्लियर। रिएक्शन किसके साथ करी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, क्लियर। ओके, तो ये टोटल अपने को प्रोडक्ट देखने को मिलती है। यहां पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो अपने को देखने को मिल रहा है ये वाटर में एक्चुअली कंप्लीटली सॉल्युबल देखने को मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से ये, चलो सेकंड वाला रिएक्शन तो होता है कंप्लीट। अभी हम यहीं पर नेक्स्ट वाला भी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करूं तभी यहां पर अपने को देखने को मिलेगा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। ओके, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड की बात करें तभी यहां पर अपने ने अभी क्या लेके रखा हुआ है, कार्बोनाइल लेके रखा है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर देंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जो कि हमको यहां पर देखने को मिल जाएगी इक्विलिब्रियम। ओके, अल्काइल ग्रुप है वो यहां कंपाउंड हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन था वो किसकी तरफ मूव हो जाएगा, वो ऑक्सीजन की तरफ मूव होता हुआ देखने को मिलेगा। ये क्या है अपने पास, ये है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्लियर। चलो अगर अपने फर्दर रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और H+ के साथ, तभी हमको यहां पर देखने को मिलेगा MgOH(X), क्लियर। और प्रोडक्ट अपने को ड्यूरिंग द रिएक्शन मिल जाती है। कब, जब अपने H2O और H+ के साथ रिएक्ट करेंगे तभी। ओके, तो इस तरह से ये एडिशन की ग्रिग्नार्ड वाली प्रोसेस तो होती है कंप्लीट। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब कि इस जगह अपने अल्काइल को रख लेते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सी प्रोडक्ट बनती है। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। ओके,
अगर अपने इसकी जगह पर, चलो मैंने यहां पर ले लिया है एल्डिहाइड, अब अगर इसकी रिएक्शन को कर देता हूं इसके साथ, तब देखो इस केस में अपने को यहां पर क्या देखने को मिल रहा है। इस केस में हमको देखने को मिल जाएगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो सेम है, CH3 ये हो गए, अभी OMgBr हमको देखने को मिला। ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ H2O और H+ की प्रेजेंस में, तभी यहां पर अपने को मिलेगा अल्कोहल। क्लियर। अब देखो इसके अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तब फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल है, मतलब कि इसको हम बोल देंगे इथेनॉल। ओके, अब चलो अगर हम रख देते हैं इस प्लेस पर CH3 और H, तभी अपने को यहां पर देखने को मिल जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, अब यहां पर अपने देख सकते हैं कि OH की पोजीशन कहां पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3 हमारे पास। इसका मतलब हुआ यहां पर पोजीशन है OH की 2, मतलब कि प्रोपेन 2 ओल, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 2 ओल। ओके, तो ये थी रिलेटेड टू एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन, जो कि होती है कंप्लीट। क्लियर। और इसके अपने ने कुछ मल्टीपल और भी रिएक्शंस देख लिए जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर, तो आप इसको नोट करो, फिर हम दूसरे रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम यहां पर दूसरे रिएक्शन की बात करें, जैसे कि एडिशन ऑफ अल्कोहल, तब देखो एडिशन ऑफ अल्कोहल के केस में हमको ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने यहां पर ले लिया अल्कोहल, इक्विलिब्रियम है, ROH के साथ रिएक्ट कर दो और HCl गैस के साथ, तभी हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा एक तो OR और एक अपने को देखने को मिल जाएगा OH। क्लियर, मतलब कि ये हो गया अपने को अल्कोक्सी और एक हो गया हाइड्रोक्सिल, या तो आप बोल सकते हो अल्कोहल। क्लियर, अगेन ROH के साथ रिएक्ट कर दिया जाए, तभी हमको यहां पर देखने को मिलेगा हमको यहां पर डाई अल्कोक्सी देखने को मिल गया। ओके, जिसको हम बोलते हैं जेम डाई अल्कोक्सी। जेम का मतलब क्या हुआ, देखो सेम कार्बन पर सेम टाइप के ही यहां पर अटैच्ड है, जिस वजह से हमने यूज किया है। ओके, अगर अपने चलो यहां पर बात कर लें कि जैसे कि ये HCl है, तो HCl ये कंबाइंड किसके साथ हुआ, इसका हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन के फॉर्म में कंबाइंड हुआ कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ। क्लियर, यहां पर जैसा कि मैंने पहले बोला था, मतलब कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी रिड्यूस होगी। ओके, क्लियर। अगर अपने यहां पर दूसरे एग्जांपल की बात करें, तभी चलो यहां पर ले लेते हैं CH2, तो ये बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो बन गया इथाइलिन ग्लाइकॉल केटल।
ओके, ध्यान रखो, इसको हम बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल केटल। ओके, और वाटर के पार्टिकल लूज हो जाते हैं। कैसे लूज हो गए? ऑक्सीजन तो यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ से रिमेन्स हुए हाइड्रोजन्स, मतलब कि 1 और 2, तो ये हो गए ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड और वाटर लूज करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई? ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया इथाइलिन ग्लाइकॉल केटल के बारे में। ओके, और अगर अपने इधर नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये तो हो गया हेमी एसिटल, और इसको हम बोल देंगे, ध्यान रखना है, एसिटल। इसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल और इसको हम बोल देंगे एसिटल। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन यहीं पर होती है कंप्लीट। इसके बाद अपने डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया के बारे में। ओके, ओके, देखो एडिशन ऑफ अमोनिया के केस में हमको यहां पर ध्यान देना है, हमने यहां पर लेके रखा हुआ है कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। दोनों तरफ अल्काइल है, मतलब कि ये तो हो गया भैया कीटोन वाला एग्जांपल। ओके, यहां पर अभी अपने ले लेते हैं H2NZ। क्लियर? रिवर्सिबल प्रोसेस तो चलो यहां पर देखने को मिल ही रही है। क्लियर? अभी इस केस में ये जो Z है, यहां पर हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि एराइल हो गया और अल्काइल हो गया, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे और भी होते हैं, उसके बारे में भी हम यहां पर अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि Z रिएजेंट नेम कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट। क्लियर? अगर अपने यहां पर Z की बात करें तो सपोज करो जैसे कि सबसे पहले मैंने ले लिया यहां पर H को हम बोलेंगे अमोनिया। इसका जो कार्बोनाइल प्रोडक्ट होगा, मतलब कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट तो अपने को देखने को मिल जाएगा इमाइन, ठीक है। और अगर हम यहां पर डेरिवेटिव्स की बात कर लें तभी डेरिवेटिव देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन R, इसको हम बोलेंगे अमाइन, और ये है सब्स्टिट्यूएंट ऑफ इमाइन के। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात की जाए तभी यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है OH, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइल अमाइन। ओके, हाइड्रोक्साइल अमाइन के केस में अपने को देखने को मिल जाएगा NOH और प्रोडक्ट होगी ऑक्साइन। क्लियर? ये क्या हो गया? जिसको हम बोलते हैं रिएजेंट नेम, उसको अपने बोल देंगे हाइड्रोक्साइल अमाइन। नेक्स्ट NH2 का हम बोलते हैं हाइड्राजीन। ओके, प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्राजोन और डेरिवेटिव्स होंगे ओके। क्लियर? तो ये तो बात हो गई Z की। अब चलो जरा रिएक्शन को अपने कंप्लीट कर लेते हैं। रिएक्शन की अगर अपने बात करें तब इस केस में फर्स्ट तो हो गया OH, बिकॉज यहां पर जो हाइड्रोजन है वो O के साथ कंबाइंड होकर के OH बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बचा क्या यहां पर? एक तो बच गया N, फिर H और Z बच गया। क्लियर? फर्दर रिएक्शन की बात की जाए तभी अपने को यहां पर देखने को मिल जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस OH H के साथ कंबाइंड होकर के वाटर लूज करता है। क्लियर? ओके, तो ये बात हो गई एडिशन ऑफ अमोनिया की।
ओके और उसमें और कौन कौन से रिएजेंट नेम, कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट अपने यूज करते हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, और इसकी जगह एराइल और अल्काइल भी पॉसिबल है जो कि देखने को मिल सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, अगर बात चल रही हो एडिशन ऑफ अमोनिया की। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लो। ओके, तो देखो यहां पर हमने फर्स्ट केस तो देख लिया। अब अगर अपने यहां पर रिडक्शन की बात करें तभी रिडक्शन में हमको यहां पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा अल्कोहल का। ओके, जिसमें हम देखेंगे कि मेरे पास यहां पर है कार्बोनाइल। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं रिएक्ट कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ H2 Ni PT PD और LiAlH4 Na BH4 अगर मैं यूज करूं, ठीक है, तब देखो अपने को यहां पर क्या देखने को मिल जाता है। हमको देखने को मिल जाएगा अल्कोहल। ओके, तो इसी टाइप के अल्कोहल को अभी अपने यहां पर ऑब्टेन करेंगे। जैसे कि मैंने इतनी चीजें तो लिख दी, यहां पर और भी दूसरी चीजें होती हैं, जैसे कि ZnCH3COOH एक ये हो गया, नेक्स्ट NaC2H5OH। ओके, और एक दूसरे रिएक्शन की अगर बात कर लें, सो Zn की अल्कोहलिक रिएक्शन NaOH के साथ। ओके, अल्कोहलिक NaOH के साथ। तो अपने 1 बाय 1 यहां पर सभी रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले के साथ देखें तभी हमको देखने को मिल जाएगा वो हमको देखने को मिलेगा अल्कोहल। नेक्स्ट केस में अगर अपने यहां पर कीटोन ले लें, तभी हम यहां पर देख सकते हैं कि अल्कोहल बन रहा है कि नहीं। देखो इस केस में भी अपने को अल्कोहल दिख गया और इस केस में भी अल्कोहल दिखा, जैसे कि हमने ऊपर बनाया था। अगर हम इसकी और दूसरी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें दूसरे वाले कैटालिस्ट के साथ, तभी अभी अपने यहां पे ले लेते हैं LiAlH4 को। इस रिएक्शन को अगर मैं LiAlH4 के साथ अगर रिएक्ट करूं, तभी यहां पर हमको देखने को क्या मिल रहा है, यहां पर हमको देखने को मिला अल्कोहल। ओके, किसके साथ देखने को मिल गया, एल्डिहाइड के साथ। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, या तो आप बोल सकते हो NaBH4 के साथ। ओके, चलो इतनी चीजें हो गई। अगर हम वहां पर ही यूज कर लें, जैसे कि मैंने यहां पर किया था ZnCH3COOH, या तो अपने ले लें अल्कोहलिक NaOH, या तो अपने ले लें NaC2H5OH। तब देखो इस केस में अपने को क्या देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर ले लूं CH3CHO, इसको रिएक्ट कर दें 2H के साथ, तब अपने को यहां पर मिलेगा एज सिमिलर अल्कोहल, पर यहां पर अपने ने डिफरेंट कैटालिस्ट लेकर रखे हुए हैं, तब जाकर के अपने को अल्कोहल मिला है। देखो ये जितनी भी रिएक्शन है ना, ये मैंने की तो है लेकिन मल्टीपल टाइप्स के कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तब जाकर के अपने को ये सेम टाइप की प्रोडक्ट मिल रही है। मतलब कि इनमें से अगर मैं कोई भी कैटालिस्ट यूज करूं इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर अपने को जो देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने यहां पर यूज कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, तब अपने को मिलेगा यही अल्कोहल। ओके, जो कि हम यहां पर देख भी चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करो। फिर हम इसी की और दूसरी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्लेमेंसन रिएक्शन, और नेक्स्ट का नाम है वुल्फ
किर्शनर रिडक्शन के बारे में। ओके, अगर हम क्लेमेंसन रिएक्शन की बात करें तब ध्यान से समझो कि क्लेमेंसन रिएक्शन में हमको देखने को क्या मिलता है। ध्यान रखो कि यहां पर जिंक एमालगम का यूज तो हम करेंगे, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ HCl ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। ZnHg और HCl हमको ये रिएक्शन देखने को मिल जाएगी क्लेमेंसन के केस में, जब अपने पास हो ZnHg और इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, अगर हम बात करें वुल्फ क्रिस्नर, देखो इसको हम जानते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन के नाम से भी और वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन के नाम से भी, तो हम दोनों ही तरह से इसका यूज करेंगे पर रिएक्शन सेम ही बनेगी। इस केस में भी अगर हम यहां पर यूज करें हाइड्राजीन NH2 एंड NH2, तभी अपने को यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा। देखो इस केस में हमको सिंपल सी चीजों का ध्यान देना है, मतलब कि यहां पर बनता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल NH2 और NH2 लेके रखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक H2 ये यहां से ले लो और ये ऑक्सीजन वाटर निकाल दो, बच क्या गए N और NH2, मतलब ये दो बॉन्ड अलग अलग बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, एक ही तरफ कर देता हूं, बना क्या NNH2, ये वाला N और ये दोनों NH2, तो अपने को यहां पर इंटरमीडिएट मिल गया फिलहाल। ओके, तो इंटरमीडिएट का काम तो इजीली हो गया। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर यूज कर लूं इथाइलिन ग्लाइकॉल, तभी अपने को यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखो इस केस में अपने को यहां पर देखने को मिलेगा N2 और CH2, क्लियर, इथाइलिन ग्लाइकॉल और KOH की प्रेजेंस में। ओके, तो इस तरह से ये वुल्फ क्रिस्नर का जो रिएक्शन था ये तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ओके, और क्लेमेंसन रिएक्शन ये भी हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो इस तरह से रिडक्शन की बात तो यहीं पर होती है कंप्लीट, क्लियर। तो यहाँ तक आप नोट कर लो और फिर बाकी की रिएक्शन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।